हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है गुजरात और मुंबई का मुकाबला। मुंबई अपना दूसरा मुकाबला खेलने जा रही है और वहीं गुजरात का ये पहला मुकाबला है। और मैच जो होने वाला है वो फिर से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है। अब अगर मुझे अपनी टीम तैयार करनी है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, कि अगर मुझे अपनी टीम तैयार करनी है तो मैं क्या सोचूंगा, सबसे सेफ ऑप्शन सोचूंगा कि ऐसा करता हूँ कि चलो सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन में चल जाता हूँ और वहाँ पे जो बड़े बड़े दर्शन है, बड़े बड़े प्लेयर है, मैं उनको टीम में भर लेता हूँ। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? ऐसा इसलिए मैं सोचूंगा क्योंकि ये ऑलराउंडर वाले जो प्लेयर हैं, खासतौर से जो फॉरनर प्लेयर हैं, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे देंगे। तो या तो मैं यहाँ, ठीक है, तो मैं तो यहाँ से उठा लूंगा और उसके बाद मैं बल्लेबाजों सेक्शन में जाऊंगा तो वो प्लेयर जो अभी फॉर्म में है उनको मैं उठा लूंगा। और फिर जो बॉलर सेक्शन में आऊंगा और जो बड़े बड़े दर्शन है, बड़े बड़े प्लेयर है, उनको मैं उठा करके अपनी ड्रीम टीम को तैयार कर लूंगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा इस तरीके का जो सिंपल प्रोसेस है, ये सिर्फ मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, ये तो सभी के सभी सोच रहे होंगे। और जब इतनी ही आसानी से टीम बना करके जीता जा सकता है तो सभी के सभी जीत सकते हैं। तो या तो मैं ये करूँ कि मैं जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े दर्शन वाले, उनको मैं रख दूँ और उन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन बना लूँ, या फिर मैं लर्निंग पे फोकस करूं और सीखने पे ध्यान दूं और चीज़ों को ध्यान से समझूं कि एक्चुअली में यहाँ पे जो दो मैचेस हुए हैं वो पैटर्न कैसा रहा है। ड्रीम टीम जो बनी हुई है वो ड्रीम टीम कौन सी रही और कौन कौन से खिलाड़ी रहे और उसका कॉम्बिनेशन का पैटर्न क्या रहा है, वो चीज़ों पे फोकस करूं। क्योंकि देखो, एक बात को समझना कि पहला मुकाबला है गुजरात के लिए और मुंबई के लिए भी समझो ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैच खेल चुका है, ये दूसरा ही मुकाबला है। तो अभी शुरुआती फेज़ है ना। शुरुआती फेज़ में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो बड़े दर्शन वाले प्लेयर हैं वही चले, और ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि जो छोटे दर्शन वाले प्लेयर हैं, यानी खासतौर से अपने इंडियन प्लेयर, वो ना चले। क्योंकि अगर हम पिछले दो मुकाबलों को अगर हम देखें तो ज़रा आप मुझे खुद सोच के बताना कि जो पहला मुकाबला हुआ था, किसने सोचा था कि आपकी नज़र होगी ए कैप्सी पे, ए कर पे, एन स्काइवर पे और एम कैप पे, ये चारों को पिक करना आसान था। लेकिन क्या ए रेड्डी को पकड़ना इतना आसान था? पांडे जी को पकड़ना इतना आसान था? इस्माइल को पकड़ना इतना आसान था? बिल्कुल भी आसान नहीं था। वहीं दूसरे मुकाबले में देखोगे जहां पे स्कोर 155 157 का गया था, जो कि मैंने प्रिडिक्शन दिया भी था आपको कि स्कोर आपको यहाँ पे कम होता दिखाई देगा और स्पिनर का थोड़ा दबदबा बढ़ता चला जाएगा। और आप बताओ, किसने सोचा होगा कि मैकग्राथ को छोड़ के, मॉलिनियक्स को छोड़ के, वारेहाम को छोड़ के, एक्लेस्टोन को छोड़ के और जी हैरिस को छोड़ करके एस आशा को कैप्टन बनाना है? आप बताओ, किसी ने सोचा होगा कि एस आशा को कैप्टन बनाना है? और इतना ही नहीं, वाइस कैप्टन का भी कंटेंडर देखो तो आर घोष। आर घोष को आपको पता है ना कि 5वें 6वें नंबर पे आती है यार, 5वें 6वें नंबर पे आती है। और किसने सोचा था कि आर घोष को मुझे क्या बना देना है? वाइस कैप्टन बना देना है। लेकिन आपको सोचना होता है, आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं। अगर आप लॉजिक्स नहीं लोगे, सोचोगे नहीं और थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो बाकी सोच रहे हैं उस तरीके से हट करके थोड़ा सा अलग नहीं सोचोगे, तो आपकी ड्रीम टीम कभी भी तैयार नहीं हो सकेगी। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है और कभी कभी बड़े दर्शन वाले प्लेयर को भी बाहर करना होता है। और वो प्लेयर जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, और वो जो अंडर रेटेड है, यानी अंडर रेटेड यानी आप समझ सकते हो कि लेस परसेंटेज वाले, और उनके बारे में लोगों ने ज्यादा उम्मीद नहीं जताई है, आपको उनसे भी उम्मीद जतानी होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ सिचुएशन क्या डिमांड करती है? सिचुएशन ये कहती है कि ऑलरेडी एक मैच जो है वो पहले यहाँ पे हुआ तो 170 का बना, दोबारा से जो मैच हुआ वो भी एम चिन्ना स्वामी पे हुआ तो स्कोर क्या हुआ? 157 का बना। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता जाएगा और अगर एक ही पिच पे बार बार मैच होगा तो पिच क्या हो जाएगी? टूटती और भी चली जाएगी और स्पिनर्स का डोमिनेशन जो होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर तिबारा से मैच इसी पिच के ऊपर हो जाता है तो आप देखोगे कि पहला 172, दूसरा मैच 157, और ये वाला मैच हो सकता है कि आपको और भी कम रन वाला दिखाई दे। खास तौर से तब जब अगर गुजरात पहले बल्लेबाजी करेगी तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे रन जो बनेंगे वो और भी कम बनेंगे। हालांकि मैं मुंबई के साथ ऐसा नहीं कह सकता, बट गुजरात अगर पहले बैटिंग करती है तो आपको रन यहाँ पे बहुत कम होते दिखाई देंगे। और एक चीज़ और समझना, गुजरात का जो रिकॉर्ड है वो मुंबई के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, यानी बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेम पिच पे होगा तो दोबारा से पिच क्या होगी? टूटती और चली जाएगी और इनके स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये बात आपने समझना बहुत जरूरी है कि और आपको उस तरह से टीम का बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। तो ये दो आपने ड्रीम टीम देख ली थी ना, ड्रीम टीम से आपने चीज़ों को क्या कर लिया था? सीख लिया था। अब देखो, लास्ट मैच की अगर आप बात करोगे तो मैंने क्या बताया लास्ट मैच का, आपने यहाँ पे देखा है ना एक चीज़, ध्यान से देखो, मैं क्या बता रहा था? पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये देखो, लास्ट मैच का जो पैटर्न था उस पैटर्न को जरा देख लो। ये था 1-3-3-4, 1-3-3-4 था। कौन सा वाला मैच? 1-3-3-4 जो मैच था ये था आपका, ये दूसरा मैच जो हुआ है ये बेंगलोर और अपना क्या बोलते हैं यूपी का, ये 1-3-3-4 का कॉम्बिनेशन था। और आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि अगर स्कोर 140 से 160 तक के करीब बनता है तो जो हम पैटर्न बनाते हैं वो 1-3-3-4 का बनाते हैं या फिर 1-3-4-3 का बनाते हैं। तो आपने देखा था यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था 1-3-3-4 का आप यहाँ पे पैटर्न बना सकते हो। हालांकि मैंने बोला ये भी था कि क्योंकि ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं इसलिए हम क्या करेंगे? 1-2-5-3 या फिर 1-1-6-3 के साथ जाएंगे। तो हमने उस
इस पर्टिकुलर मैच के लिए यानी सेकंड मैच के लिए मैंने ये बताया था कि ये भी सही हो सकता है क्योंकि ऑलराउंडर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑलराउंडर ज़्यादा है इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि मैच वही हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1-3-4-3 का जो मैंने पहले प्रिडिक्शन किया था वो सही था। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, हम लर्निंग लेते चलेंगे और लर्निंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, टीम को बिल्डअप करेंगे। अब यहाँ पे सारे प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, मुझे पता आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ को देख लिया है। मैं क्या करता हूँ, सीधे पॉइंट पे आता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ और मैं आपको ना क्या करता हूँ, अपना इस मैच के लिए कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि इस मैच के लिए कॉम्बिनेशन क्या सही रहेगा। लेकिन उससे पहले छोटा छोटा मैं आपको प्लेयर्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन किस तरीके का प्लेयर है, कैसा प्लेयर है कैसा नहीं है। और मैं आपको पहले ही इससे प्लेयर के बारे में बताने से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन क्या क्या आप रख सकते हो। आप 2-2-4-3 का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, पेंसिल पेपर ले लो, ठीक है। 2-2-4-3 का आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो, 2-2-3-4 का कॉम्बिनेशन रखते हो, 1-3-4-3 का आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो और 1-2-4-4 का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों, इसलिए मैं मान रहा हूँ, मैं इसलिए नीचे की तरफ यानी ऑलराउंडर और गेंदबाज इसलिए मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये अगर पिच दोबारा इसी पे मैच होता है तो पिच और भी ज़्यादा टूटेगी और ऐसे में ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर्स और जो गेंदबाज होंगे उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान देना, अगर एक ही पिच पे ज़्यादा ज़्यादा मैच होता जाता है, लगातार रिपीट होता जाता है, तो ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की जो भूमिका होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ड्रीम टीम में ना ये वाले प्लेयर ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। और अगर नई पिच बन जाती है, बल्लेबाजी की बन जाती है, तो वही होता है कि एक गेंदबाज काट करके आपको क्या करना होता है, एक बल्लेबाज बढ़ाना होता है और ऑलराउंडर तो उतना ही रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यही चीज़ को, पैटर्न को सीखना। अब विकेट कीपर सेक्शन में अगर हम आते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या दिखता है, ऑप्शन दिख रहा है मुनी का, ऑप्शन दिख रहा है भाटिया का। भाटिया की बात करो तो पिछले मैच में 57 रन बनाई थी, अच्छे टच में, अच्छे फॉर्म में, और सबसे अच्छी बात है कि विकेट कीपर है तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देती है और मुनी अपना पहला मैच खेल रही है तो इनको भी कंसिडर करके चल सकते हैं क्योंकि ये भी अच्छी प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में भी चल रही है। हरमनप्रीत कौर पिछले मैच में आपने देखा किस तरह के फॉर्म में है। ये जब आएंगी ना एल एल वोलवाल्ड, तो ये नाम छोड़ो, एल से समझ जो लॉरा, लॉरा जो प्लेयर है वो बहुत अच्छे फॉर्म में, अच्छे गुड टच में अफ्रीका के लिए खेलती हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं और रिसेंट फॉर्म जो है इनका अच्छा चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एल वोरा को, लॉरा को भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर करके चल सकते हैं। अब ये देखो, एच देओल, हरमनप्रीत देओल और ये रहा हेमलता। हरमनप्रीत देओल की बात करो तो गुजरात से ये वन डाउन पे आएंगी और हेमलता चौथे नंबर पे आएंगी। मैं बोलूंगा दोनों में से आप एक प्लेयर को क्या कर सकते हो, टीम में रख सकते हो। एक और की अगर बात करेंगे तो सिर्फ बैटिंग करती हैं और डाउन डी ऑर्डर आती हैं, तो आप इनको क्या करना, रिजेक्ट कर देना, साइड कर देना, इनको टीम में जगह मत देना। अब ये देखो आते हैं सजना, ये नाम क्या है, सजना है क्या, हाँ ये साजना, ये एस साजना जो है मुंबई की, ये बल्लेबाज है, बहुत डाउन डी ऑर्डर आती है, इसलिए मैं भी बोलूंगा कि ये काफ़ी नीचे आती हैं, तो प्लीज़ इनको आप ड्रॉप करके चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि अगर आप रखना चाहोगे तो आप देख लेना, बहुत ज़्यादा रिस्की है, डाउन डी ऑर्डर आती है, आपको लगता है कि अगर मुंबई ऊपर से पूरी गिर जाएगी तब आप मान के चलना कि ये एस साजना या फिर एक और में से कोई एक आपको बल्लेबाजी करते हुए अच्छा दिखाई दे सकता है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा ऑलराउंडर सेक्शन। देखो मेन प्लेयर की मैं बात करता हूँ। एक कर पिछले मैच की आपको पता है रॉक स्टार परफॉर्मर थी, किसके लिए, मुंबई के लिए, जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिए। अब आती है एच मैथ्यूज। एच मैथ्यूज आपको पता है ओपनिंग आती है और साथ ही साथ गेंदबाजी करती है, गेंदबाजी से उतना आपको इफेक्टिव नहीं दिखाई दी पिछले मैच में, और बल्लेबाजी में भी आपको पता है शायद पहली गेंद पे क्या हो गई थी, स्लिप में कैच आउट हो गई थी। तो ध्यान देना, हमें वही सोचना है कि अभी तो हमने लर्निंग लिया, यही लिया है कि हमें कभी कभी बड़े प्लेयरों को हमने कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए बाहर करना होता है और उनकी जगह इंडियन प्लेयर को डालना होता है। अब देखो जब भी आईपीएल होता है, चाहे वो इंडियन ये वुमेन्स वाला हो या मेंस वाला हो, अक्सर क्या होता है कि लोग इंडियन प्लेयर को उतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं, और उनकी तुलना में जो विदेशी प्लेयर होते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। लेकिन ध्यान देना, आपके जो इंडियन प्लेयर होंगे वही आपका गेम बनाएंगे, बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना। आपने जैसे देखा ना पिछले मैच में एस आशा, उसी तरीके से आपको समझना होगा, एस आशा, आर रेड्डी, ये परफॉर्मर को आपको पकड़ना होगा कि ये कौन से परफॉर्मर होंगे जो जो विदेशी प्लेयर हैं उनके उनसे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और उनसे अच्छी रैंकिंग देंगे। तो इस बात का ख्याल रखते हुए टीम को बिल्डअप करना, कैलकुलेटेड रिस्क हम लेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा ब्रंड को टीम में आपको रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ऑलराउंडर प्लेयर और पिछले मैच की ऑलराउंडर, इन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था, स्टार प्लेयर रही थी मुंबई की तरफ से। गार्डनर जो देखोगे ऑलराउंडर में आपको दिखाई दे रही है और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है और गुजरात की ये मेन खिलाड़ी हो सकती है। ए गार्डनर और कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छे प्रबल दावेदार है। ए गार्डनर, एच स्काई, ए गार्डनर एंड स्काइवर और ये एकर, ये जो एकर है ये आपके अच्छे कंटेंडर है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए अच्छे दावेदार हैं। अब हम आएंगे थोड़ा सा डाउन दी ऑर्डर आएंगे। एस कीर्थाना, इनको मैं ड्रॉप करूंगा, इनको मैं ले करके नहीं चलूंगा, बिल्कुल नहीं चलूंगा। बॉलिंग सेक्शन में आऊँगा तो मैं देखूंगा एस इस्माइल, ज़बरदस्त ने गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, बहुत बढ़िया इस्माइल ने गेंदबाजी की थी और यस हम इनको कंसिडर करके लेके चलेंगे। 4 ओवर में 24 रन, 1 विकेट लिया था और इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, तो मैं तो इनको कंसिडर करके चलूंगा कि यस। पूजा वस्त्राकर का देखो क्या है कि समझ में नहीं आ रहा इनका सीन क्या है क्या नहीं, बट देखेंगे, कहीं ना कहीं ये तो सीन समझना होता है क्योंकि इंडियन प्लेयर है तो सीन आपको समझना पड़ेगा ही।
एस इसहाक की बात करोगे तो एस इसहाक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और मुंबई के लिए खेलती है। तो मुझे लगता है कि आज क्योंकि स्पिनर्स का क्या है दबदबा बढ़ता जा रहा है, तो मे बी आज ट्रम्प कार्ड आपकी प्लेयर कौन हो सकती है, एस इसहाक हो सकती है। एल ताहू गेंदबाजों में से एल ताहू को मैं लेकर रख चलूंगा, बढ़िया गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाज है, तो मैं इसको अपनी टीम में रखूंगा। पहला मैच है, कुछ भी कारनामा कर सकती है, तो मैं लेकर चल रहा हूँ। और भी दो प्लेयर है, मेघना मेघना है और एक है कश्यप। तो मेघना और कश्यप में से मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, ये है मेघना सिंह और ये है एम कश्यप। एम सिंह और एम कश्यप में से आप एक प्लेयर को रखना, मैं एम कश्यप को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी टीम में एम कश्यप को रखूंगा। और एक आती है तनुजा, तनुजा वे आर यू, लेट मी फाइंड आउट, यस तनुजा कन्वर। तनुजा कन्वर की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट फेंकती हैं और ये मेन बॉलर हैं गुजरात की। तो आप इनको भी अपनी टीम में क्या कर सकते हो, जगह देकर के चल सकते हो और ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकती है। खासतौर से मैं बोलूंगा कि वो स्पिनर, वो बॉलर जो स्पिन फेंकता हो, वो यहाँ का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। और ध्यान देना, वो इंडियन बॉलर, मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि कोई भी ऐसा इंडियन बॉलर जो आपको सस्ते में दिखाई दे रहा है, यानी कम पैसे में कोई आपको मिल रही है, कम परसेंटेज में कोई प्लेयर मिल रही है और स्पिनर है, तो आप उसको उठा लेना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ध्यान देना, ड्यू फैक्टर यहाँ पे रहेगा, तो खास तौर से इस बात का ध्यान देना कि ड्यू गिरेगा तो सेकंड इनिंग में जो पेसर होंगे ना, वो तो मतलब देखो क्या होता है ना, पहले सेकंड इनिंग में पेसर्स के लिए थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन स्पिनर के लिए तो एकदम नहीं हो पाता है, ग्रिप बनती नहीं है। लेकिन अब क्या, कप्तान चालाक हो गया। कप्तान क्या करता है कि पावर प्ले के अंदर ही स्पिनर्स को फेंकवा देता है, शुरुआत के 10 ओवर में ही जल्दी इनका ओवर खत्म करा देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि स्पिनर को ग्रिप नहीं मिलेगी। तो उसी का फायदा वो स्पिनर क्या करता है, उठा लेता है। तो ऐसा नहीं कि सेकंड इनिंग में कोई स्पिनर फेंकेगा तो उसको तुम बाहर कर देना, मत करना, उसको पावर प्ले में वो फेंकवाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना, खासतौर से कोई ऑलराउंडर होगा तो टीम में जरूर रखना। और ड्यू फैक्टर आएगा तो आप मान के चलना कि सेकंड इनिंग में चेजिंग क्या होगी, आसान होगी। हालांकि देखो तो पिछला मैच जो यूपी वॉरियर थी वो चेज नहीं कर सकी थी, पर पहला मैच आपने देखा होगा, और पहला मैच क्या दूसरा मैच भी देख लो, बहुत करीब करीब क्लोज ही हुआ, एक में जीत गए और एक में हार गए। लेकिन चेजिंग क्या है, आसान होगा। जब चेजिंग आसान होगा तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को आपको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन बनाया था 1-2-4-4 का, 1-3-4-3 का, 2-2-3-4 का और 2-2-4-3 का, उसमें से मैंने एक टीम को बनाया हुआ है। और वो एक टीम जो बनी हुई है मैं आपको क्या करता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लो, मैंने एक टीम को बनाया हुआ है और कॉम्बिनेशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसमें चेंजेस क्या किया जा सकता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब ध्यान दो आप, मैंने क्या लिया है, मैंने 1-3-4-3 का कॉम्बिनेशन रखा है। अब एक मतलब याशिका भाटिया को मैंने रखा हुआ है, क्योंकि पिछले मैच में परफॉर्मर थी इसलिए मैंने रखा हुआ है। बट यही होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होता है, कभी कभी आपकी गट फीलिंग को भी आपको सुनना होता है। गट फीलिंग ये होती है कि आपको लगता है कि पिछले मैच में चली है, बट मुझे लगता है कि इस बार नहीं चलेगी। गट फीलिंग ये भी होती है कि पिछले मैच में नहीं चली है, बट मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज चल सकती है। तो गट फीलिंग को, अपने हृदय की, अपने आत्मा की आवाज़ को सुना करो, ऐसा कभी कभी होता है। तो आपको लगता है कि याशिका भाटिया की जगह आपको मुनी को रखना चाहिए, तो यहाँ पे एक मुनी की जगह बना सकते हो। हालांकि एक विकेट कीपर यहाँ पे रखना। यहाँ से बल्लेबाजी में एच कौर और ये लौरा को रखना बहुत जरूरी है। और मैंने बोला है कि एच देओल और क्या है आपकी हेमलता, दोनों में से एक खिलाड़ी को आप इस वाली जगह पे रख सकते हो। जब ये तीन यहाँ रखोगे तो यहाँ एच देओल और हेमलता में से एक को रख देना, ओके। अब आएंगे हम ऑलराउंडर सेक्शन में। तो एकर टॉप परफॉर्मर थी पिछले मैच की, उसको रखना है। एन स्काइवर पिछले मैच की टॉप परफॉर्मर थी, उसको रखना। ए गार्डनर इस बार की परफॉर्मर होगी गुजरात के लिए, जबरदस्त बल्लेबाज गेंदबाज दोनों है, अच्छा परफॉर्म करके देगी। और एच मैथ्यूज पे मैं आज दाव लगाता हूँ। पिछले मैच में न बैटिंग न बॉलिंग किसी से इन्होंने अच्छा पॉइंट नहीं दिया, बट एच मैथ्यूज पे आज आप दाव लगा सकते हो। अब जब एच मैथ्यूज पे आप दाव लगाओगे तो आपको क्या करना होगा, एक विकेट कीपर को यानी ऊपर से एक को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ यास्तिका भाटिया और मैथ्यू दोनों आते हैं ओपनिंग कर दें, और मुझे लगता है कि एक विकेट गिरेगा। तो आपको लगता है कि एक विकेट नहीं गिरेगा तो एच मैथ्यूज की जगह आप किसको रख देना, आप दोबारा आप लौरा को रख देना, ओके। लौरा को रख देना विकेट कीपर, उनकी भी विकेट कीपर। बात समझना, एच मैथ्यूज को ड्रॉप करना चाहते हो तो लौरा को रख देना, और एच लौरा को ना रख के आप मैथ्यूज को टीम में रखना ही चाहते हो तो आप क्या करना है, याशिका भाटिया किसको क्या करना, याशिका भाटिया को ड्रॉप करके आप किसको रख सकते हो, लौरा को रख सकते हो एक विकेट कीपर। तो ये रहा 3 और ये रहा गार्डनर 4। अब बॉलिंग में देखो मैंने एस इस्माइल को रखा हुआ है, एल ताहू को रखा हुआ है, पहला मैच खेलने जा रही है, और एम कश्यप, मैंने एम कश्यप को पे ही दाव लगाया है। अब देखो मुंबई से ज़्यादा आप देख रहे होगे कि मैं गेंदबाज किसके उठाया है, वो यहाँ से उठाया हुआ है, ये वाला ऑप्शन से उठाया है। आप चाहो तो अगर आपको सही नहीं लगेगा तो आप साइका जो इसहाक थी, साइका इसहाक को भी अपनी टीम में क्या कर सकते हो, जगह दे सकते हो। या फिर पूजा वस्त्राकर जो है, पूजा वस्त्राकर को भी अपनी टीम में क्या कर सकते हो, जगह दे सकते हो। मैंने थोड़ा सा पंटर प्लेयर टाइप का सोचा है कि यार कोई सोच नहीं रहा है, एम कश्यप लेफ्ट हैंडर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, इसको रख लेते हैं। या फिर मैं इसकी जगह साइका इसहाक को भी रख सकता हूँ, समझना, साइका इसहाक को भी रख सकता हूँ। एल ताहू पहला मैच खेल रही है, कोई सोचेगा नहीं, मैं इसको रख रहा हूँ। एस इस्माइल को मैं लेके चल रहा हूँ, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस की थी, और बाकी ये टीम ऐसी है। तो एक टीम तो मेरी ये हो गई, और दूसरा मैंने क्या बता दिया
कि आप 2 विकेट कीपर रख लेना, याशिका भाटिया और मुनी दोनों रख लेना। 2 विकेट कीपर इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि दोनों के दोनों क्या है, ओपनर हैं, ओपनिंग करने आते हैं और शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए जो बैंगलोर की पिच है वो अच्छी रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे इनिंग प्रोग्रेस होगी या फिर मैच प्रोग्रेस होता जाएगा तो टूटेगी और फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलना चालू हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों ऊपर खेल रही हैं तो याशिका भाटिया और मुनी ये दोनों को अगर ऊपर आप खिला दोगे, दोनों को ऊपर विकेट कीपर रख दो तो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो जब दोनों के दोनों आप वहां पर रखोगे तो आपको क्या करना होगा, या तो एक ऑलराउंडर में से ड्रॉप कर देना या तो यहां से क्या करना, एक प्लेयर को यहां से ड्रॉप कर लेना और कोशिश ये करना कि थोड़ी गट फीलिंग को अपने सुनना, एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके एक छोटे प्लेयर को अंदर रखना। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले मैच का अगर आप देखोगे, जो बैंगलोर वाला जो मैच हुआ है और यूपी वाला जो मैच हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, आपने उसमें भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो बड़े प्लेयर थे लेकिन वो क्या थे, ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं थे। जैसे आप एलिसी पैरी को दे दो, एलिसी पैरी हुई, डिवाइन हुई, ये लोग उसका हिस्सा ही नहीं थे क्योंकि उस तरीके का परफॉर्मेंस लोगों ने नहीं दिया, फ्लॉप चले गए थे। तो आपको कभी कभी उस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। ये रहा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि कोई हिस्सा नहीं रहा। अब यहाँ पे पैरी भी आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, ना पैरी का आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, ना ही आपको डिवाइन का नाम दिख रहा है। तो मतलब होता है कभी कभी बड़े प्लेयर को भी ड्रॉप करना होता है और उनकी जगह पे आपको ऐसे प्लेयर को डालना होता है जैसे आशा हो गई, गैकवर्ड हो गई और इस तरह के प्लेयर को, शेरावत हो गई, एस शेरावत हो गई, देखो एस शेरावत हो गई, आशा हो गई, गैकवर्ड हो गई, ऐसे प्लेयर को डालना होता है। और ये देखो, ये तो मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक था जिसने इसको रखा था। और एक चीज़ और करना कि जब ये आर घोष जिस जगह पे आ रही है, दोनों टीम में से एक चीज़ का ख्याल रखना, आपको लगता है कि ये टीम ढह जाएगी तो वो प्लेयर जो 5वें 6वें नंबर पे आता है आप उसको रख देना, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर टीम अगर ढहती है तो नीचे से आकर के कोई भी ऐसा प्लेयर जरूर होता है, जैसे 5वें 6वें नंबर पे जरूर ऐसा प्लेयर होता है जो परसेंटेज का बहुत कम होता है, लेकिन वो क्या करता है, अगर 20-25 रन में बना देता है तो रैंकिंग में आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा और वो ड्रीम टीम का हिस्सा भी हो सकता है। तो इस तरीके से प्री टीम का क्या करना, आप कॉम्बिनेशन बनाना। मैं आपको फिर से एक बार फोटो दिखा देता हूँ और कैप्टन वाइस कैप्टन का आपको कंटेंडर भी बता देता हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन के जो कंटेंडर हैं, जो सेफ कंटेंडर हैं, वो है एकर एंड स्काइवर गार्डनर। ये तीन जो है वो ना सेफ कंटेंडर है, एंड स्काइवर, गार्डनर और ये कर सेफ कंटेंडर है। आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा। तो आप क्या करना, आप गेंदबाजी में से क्या करने ना, यही प्लेयर रखने होंगे। तो इसी प्लेयर में से एक जो दावेदार होगा, वाइस कैप्टन का दावेदार इसी में से रख लेना। और या तो इसके अलावा कोई और आपको गेंदबाज रखना होगा जो आपको लगता है चलेंगे, तो उसको आप वाइस कैप्टन बना लेना। तो एक इधर से बना लेना वाइस कैप्टन और एक कैप्टन क्या करना, इसमें से बना लेना, कर, स्काइवर और गार्डनर, इसमें से बना लेना, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अब लास्ट में मैंने अपने हिस्से का फर्ज निभा दिया, आप अपने हिस्से का फर्ज निभा दो कि चैनल पे पहली बार अगर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, सुनो मेरी बात, लास्ट में जो टीम मैं दूंगा पिच के रिपोर्ट आने के बाद, वो मैं कहाँ दूंगा, आपको यहाँ पे दूंगा, अपने टेलीग्राम पे दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम की लिंक डाली है, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि हो सकता है कि शाम को हम लाइव सेशन में आके बात करेंगे। और जो नए लोग होंगे ना, अब मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आपके कोई भी अगर सवाल होंगे प्लेयर से संबंधित कि किस प्लेयर को रखना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए और क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपकी टीम को खुद तैयार करने की मैं खुद कोशिश करूंगा। तो आप जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है और इधर उधर से कहीं ज्वाइन मत करना। एंड यस, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक करना और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ अपनी वीडियो में, इस वीडियो में कमेंट करो कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो में, इस मैच में आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हो। मैं जो कॉम्बिनेशन जाना चाहता हूं वो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, 1-3-4-3 का। आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना। मैं देखता हूं कि किसका कॉम्बिनेशन सबसे सटीक बैठता है, सबसे सही बैठता है। तो चलो, अपना प्यार सपोर्ट देते रहना, अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।